नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। चमोली हिमालयी क्षेत्रों में लगभग 16,800 फीट की ऊंचाई पर पर्वतारोहियों का एक विशेष दल 10 जून को रवाना होगा, जो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी से होकर गमसाली निकलेगा। इस पर्वतारोही अभियान का समापन 17 जून को गमसाली में किया जाएगा, जिसमें भारतीय सेना के अलावा कई उच्च अधिकारी पहुंचेंगे। इस दल का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में हो रहे पलायन को रोकना है, ताकि सीमावर्ती इलाकों में साहसिक खेलों को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। चमोली उत्तराखंड, सुरेंद्र धनित्रा। इम्प्रोवाइज तरीके से अगर आपके सामान नहीं है, गांव में जो भी चीजें होगी उसी में आप कर सकते हो, ये भी सिखाई गई है। और साथ साथ में सेल्फ डिफेंस कॉन्फिडेंस के लिए है। और उसके अलावा हमने उनको कम्युनिकेशन और नेविगेशन विद मैप, विदाउट मैप, विद कंपास, विदाउट कंपास, ये सारी टेक्निक्स उनको सिखाई गई है 2 महीने में। अब जो तैयार हुए हैं, अब इनका जो है वो होगा चैलेंज, यानी कि अभी 10 तारीख को जो है घगरिया से शुरू करेंगे, जो वैली ऑफ फ्लावर से होते हुए, और भियोंडर खाल जो है, जो कि 16,800 फीट की ऊंचाई पे है, तो वो पास उनको क्रॉस करना है और उनको गमसाली पहुंचना है। तो 5 दिन एक ही रक्सैक के अंदर जितना वो सामान लेके चल सकते हैं, कंटिन्यूअसली अपने ही खुद के बलबूते पे, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा, ना खाना, ना टेंट, ना कुछ। उन्होंने ये 5 दिन ग्लेशिएटेड टेरेन, हाई एल्टीट्यूड टेरेन को पूरा क्रॉस करना है और अपनी काबिलियत से सारी टेस्ट देते हुए, टेक्निकल टेस्ट, रेस्क्यू टेस्ट, हेलीपैड मार्किंग तक उनको पता है कैसे करनी है, अगर इमरजेंसी में करनी किसी जगह पे करनी है, और उसको चुनाव भी कैसे करना है। ये सब करते हुए उनको फाइनली गमसाली में 5 दिन के प्रोग्राम के बाद पहुंचना है। सेल्फ सस्टेन्ड जिसको हम बोलते हैं माउंटेनियरिंग, जिसको भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं। ट्रेडिशनल माउंटेनियरिंग में बहुत कुछ लॉजिस्टिक्स जाता है, बहुत हेवी लॉजिस्टिक्स होता है, टाइम ज्यादा लगता है, पैसा ज्यादा लगता है। इसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं माउंटेनियरिंग को, क्योंकि कॉस्टली हो जाता है। वही सेल्फ सस्टेन्ड माउंटेनियरिंग में कॉस्ट भी कम हो जाती है, लॉजिस्टिक्स कम होता है, टाइम कम जाता है। तो इस टाइप की माउंटेनियरिंग को भी साथ में बढ़ावा दे रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। तो यही इस चैलेंज का मकसद है, और ये चैलेंज 10 से लेकर 15 जून तक चलेगा, घगरिया से लेकर गमसाली तक। नाम बता दीजिए। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश धुमालू। Okay. First, myself Ashruha. I am from Hyderabad, Telangana. So I am 19 years old. So in this challenge, we are 2 girls here. So first, we have selected on the basis of our endurance and physical and mental test, which held in Nainital. So from there, we 23 participants got selected, and then we started our training from there. Starting we did our rock climbing and everything, from basic techniques to advanced techniques we learnt, and then from there we came to high altitude techniques. We have learned different like navigations, survival, if something happens to us in or around surrounding, how to survive alone, whatever we have, in whichever we are carrying, how to survive alone there. And we have learned what is first aid. We have learned many things different. So I have done my BMC before. Compared to that, I have learned many things here. We have learned rescue techniques also, which is very useful in our day-to-day life. And if something happens to someone suddenly on road also, we can rescue, how to rescue them. We have learned navigation and everything, without compass or with compass and everything, as earlier sir told. So we are like now prepared for the challenge, as sir earlier told. So we are waiting for the challenge, like whoever is getting selected, and we hope that we do our best. पहले मैं पिछले जो हमारा एक्टिविटी चला है इससे पहले उसके बारे में बताता हूँ। तो ये एक जो प्रोजेक्ट है, ये इंडियन आर्मी और क्लो ग्लोबल, जो कि वेटरन्स है स्पेशल फोर्सेस के, इनके बीच में सांठगांठ होकर फिर ये जो इवेंट हो रहा है वो एक साथ हो रहा है। ये इवेंट जो सोल ऑफ स्टील, इसका जो नाम है, नाम से आप पता कर सकते हो कि इसमें बेसिकली एंडोरेंस होगा, फिजिकल पार्ट होगा, बट यहाँ तक ये सीमित नहीं है। इसका जो मकसद है, वो मकसद पहली बात तो है कि एडवेंचर को बढ़ावा देना, और एडवेंचर को इस तरीके से बढ़ावा देना कि उसमें जो एक इंसान की पोटेंशियल होती है, जो उनके अंदर काबिलियत होती है, वो काबिलियत उभर के आए, उस काबिलियत की लिमिट जो लोग सोचते हैं अपने बारे में, उसके बियॉन्ड उनको पता चले। और किसी भी कठिन कंडीशन से, अभी जैसे आप जानते हो कि उत्तराखंड के जो पहाड़ है, उनसे मुश्किल पहाड़ तो कहीं पे नहीं है, तो उनसे ऐसे मुश्किल पहाड़ों में खुद को सर्वाइव करना, अपने आप को बचाना और दूसरों को बचाने की काबिलियत रखना, ये सिखाना इस पूरे प्रोग्राम का एम है। और इसको जो है बॉर्डर विलेजेस की तरफ जानबूझ के लेके जाया गया है। वो भी आप देखोगे तो जैसे गमसाली है तो बहुत प्रसिद्ध एक टूरिस्ट लोकेशन नहीं है,
वो जो है जनरली लोग उसके बारे में जानते नहीं है। तो इसलिए वहां पे लेके गया है कि ताकि लोगों को घमसाली के बारे में और पता चले, टूरिज्म को बढ़ावा मिले और साथ साथ में वहां पे एडवेंचर का जो पोटेंशियल है। और हमने घमसाली में ट्रेनिंग की है और मैं बता सकता हूं कि इंडिया में रॉक क्लाइंबिंग की इससे बेटर साइट नहीं हो सकती, अपने एक्सपीरियंस से जो बता रहा हूं। ठीक है, साथ साथ में वहां पे ट्रैकिंग से लेके आइस क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट, इन सब के लिए बहुत ही उम्दी जगह है वो। तो ऐसी जगहों को हाईलाइट में लाना ताकि और टूरिज्म वहां पे बढ़े, एडवेंचर बढ़े और साथ में देश में भी एडवेंचर का स्पिरिट बढ़े, जो एक लीडरशिप का टूल है। तो ताकि लीडरशिप की भी स्किल्स यूथ में आ जाए, ये इसका मकसद था। तो हमने जो प्रोग्राम था उसमें पहले तो जैसे कमांडर साहब ने पहले बताया था कि हमने एक जो पब्लिसिटी दी थी उसके अंदर 1400 लोगों ने अप्लाई किया था। उनके ऑनलाइन वीडियोस के बेसिस पे 69 लोगों को सिलेक्ट किया गया था कि उनकी फिजिकल फिटनेस और खुद के बारे में जो बताते थे। उन 69 का नैनीताल में फिजिकल सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन होने के बाद उसमें से हमने 24 निकाले थे। एक को अनफॉर्चुनेटली चिकन पॉक्स हो गया था पहले हफ्ते में, इसलिए उनको वापस जाना पड़ा। बट 23 पार्टिसिपेंट्स ने पूरे 2 महीने लगातार सुबह से लेकर शाम तक एक भी दिन का ब्रेक ना लेते हुए कंटिन्यूस ट्रेनिंग की है, जिसमें से मैक्सिमम पार्ट फिजिकल था, इंक्लूडिंग एंड्योरेंस, क्लाइंबिंग। उसके अलावा जो हमने जोर दिया है, सिर्फ ये माउंटेनियरिंग प्रोग्राम नहीं है बल्कि इसमें सर्वाइवल सिखाया गया कि आपका सामान खो गया, अब आप कैसे सर्वाइव करोगे, आपके साथ बाकियों को कैसे बचाओगे। उसके साथ रेस्क्यू टेक्निक्स जो ना ही सिर्फ आप माउंटेन में यूज कर सकते हो बल्कि गांव अगर बाढ़ में आ गया है तो उसको भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे जो टेक्निक्स है वो भी सिखाई गई है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।